कुरान और गीता दोनों कह रहे हैं कि ये ग्रंथ केवल उसकी समझ में आएंगे जो सात्विक मूल्यों पर चल रहे हों, जो मुत्तकी हों, यानी रूहानियत यानी स्पिरिचुअलिटी की किसी खास मकाम पर हो। आप किसी दूसरे प्लेन में हैं तो आपको किसी दूसरे प्लेन की बातें कहाँ समझ आएंगी। आप कर्म तो मैटेरियलिस्टिक कर रहे हैं, आपकी आत्मा मैटेरियल चाहतों में घिरी है यानी रजसिक मोड में है, या फिर आप जुल्मत के अंधेरों में भटक रहे हैं यानी आपकी आत्मा तमस्सिक गुण में फंसी है, तो आपको रूहानियत की बातें कैसे समझ आएंगी। अंधेरे में तो आप जिधर भी मुड़ेंगे वो आपको और अंधेरे में ले जाएगा। कहीं पर भी ये मानने को तैयार नहीं कि इनकी कुरान की समझ भी गलत हो सकती है। ऐसा प्राउड और हॉटी अपने को बना रखा है कुछ लोगों ने, जरा सा भी सोचे बिना कि आप खुलकर जो कुरान को बुरा भला कह रहे हैं। विश्व में 1.8 बिलियन लोग उस ग्रंथ को दिल से लगाए हैं। कुरान तो पूरी की पूरी खुदा की तरफ की किताब है, इसलिए हम साबित करेंगे कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यदि मैं बाइबल या रामायण या महाभारत या पुराण लेकर बैठ जाऊं ऐसी ही बातें निकालने के लिए, तो कितनी निकल आएंगी आपने सोचा है कभी? क्या आपने कभी किसी मुसलमान को देखा है कि बाइबल या उपनिषद या रामायण या महाभारत या पुराण में दी गई वो बातें जिन पर क्रिटिकल चर्चा हो सकती है निकाल कर आपके सामने रखे? इसलिए कि यही कुरान जिसको आप बुरा भला कह रहे हैं ये मुसलमान को किसी दूसरे धर्म पर अटैक करने से रोकता है। इनफैक्ट गीता सही ढंग से समझी जाए तो वो भी रोकती है, लेकिन गीता को समझकर उसके अनुसार जिंदगी जीने की कोशिश करने के स्थान पर आप तमसिक सोच में घिरकर दूसरे ग्रंथों पर हमला करने में लग जाते हैं। क्या गीता आपको स्वयं के आत्मिक उत्थान की कोशिश करने को कहती है या दूसरों में खोट निकालने को? क्या गीता आपको स्वयं धार्मिक मूल्यों पर चलने को कहती है या दूसरों के धार्मिक मूल्यों पर उंगली उठाने को? याद रखिए, केवल अवतार ही ऐसा कर सकता है। आइए वो आयतें दिखाते हैं जिनका हवाला इन्होंने दिया कुरान पर अपने एलिगेशंस को साबित करने के लिए। ये आयतें इन्होंने बताई हैं कुरान को बहुत गलत या रेडिकलाइज करने वाली किताब साबित करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने वर्स 1336 की बात की जो कहता है, जिन लोगों को हमने किताब प्रदान की है वो उससे जो तुम्हारी ओर उतारा है हर्षित होते हैं, और विभिन्न गिरोहों के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी कुछ बातों का इनकार करते हैं। कह दो, मुझे तो बस ये आदेश हुआ है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं और उसका सहभागी न ठहराऊं। मैं उसी की ओर बुलाता हूं और उसी की ओर मुझे लौट कर आना है। यहाँ पर ट्रांसलेशन में जब कहा जा रहा है कि उसकी कुछ बातों का इनकार करते हैं, तो यहाँ पर अरबिक में लफ्ज काफिर इस्तेमाल हुआ है। काफिर का शब्द के क्या मानी है ये हम आपको आगे बताएं। अब आप भले ही इस बात को ना मानते हो, पर यह आयत साफ कर रही है वो जो मुसलमान मानते हैं। मुसलमानों को मानना है कि सारी सृष्टि का पैदा करने वाला, उसको सस्टेन करने वाला और अंत में उसको समाप्त कर देने वाला बस एक है, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं। क्या कोई ज्यू, कोई ईसाई या कोई सनातनी इससे इनकार करेगा कि सारी सृष्टि का जनक और पालनहार बस एक है? वो सृष्टि का रचयिता है, केवल भारतवर्ष या अरब देश का नहीं, और वो सृष्टि में बसने वाले हर जीव का पैदा करने वाला है, हर इंसान का, भले ही हिंदू हो या मुसलमान। यदि मुसलमान उसको अल्लाह कहकर याद करते हैं तो इसका ये अर्थ तो नहीं हुआ कि हकीकतें बदल जाएंगी। कोई उसे किसी भी नाम से याद कर सकता है, कोई उसको ब्रह्म या ब्राह्मण या एब्सोल्यूट या गॉड भी कह सकता है। कुरान एक और स्थान पर कहता है कि हमने हर इलाके में उनकी ज़बान में बात करने वाले पैगंबर भेजे। यहाँ भी साफ हो रहा है कि उस एक क्रिएटर के लिए सारी इंसानियत बराबर है और उसने तमाम इंसानों के बीच पैगंबर यानी अवतार भेजे ताकि उनको सत्य मार्ग बताया जा सके। और उसने एक जैसे नाक नक्शे के, एक जैसे खाते पीते, लड़ते झगड़ते इंसान सारी दुनिया में बसाए, जो ये भी दिखाता है कि पैदा करने वाला एक है। क्यों नहीं उसने मुसलमान के खून का रंग हरा और हिंदू के खून का रंग केसरी बनाया? यदि ऐसा होता तब तो हम मान सकते थे कि दोनों का पैदा करने वाला जुदा है, लेकिन एक ही सिस्टम से, एक ही प्रकार की जिस्म, एक प्रकार का जीने का तरीका, और पैदा करने वाला जुदा कैसे हो सकता है? संस्कृत हो कि इब्रानी, हेब्री हो कि अरबिक, सभी भाषाओं को बोलने वालों के बीच अवतार आए, इस बात से कोई मुसलमान इनकार नहीं करेगा। हिंदू भी कुरान की इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि गीता भी कह रही है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है और धर्म के उसूलों का नाश होने लगता है, तब तब धर्म के उसूलों को पुनः स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने के लिए कोई अवतार आता है। जिस दिन आपने गीता के महज इस मंत्र को समझ लिया, आप कुरान पर उंगली उठाना छोड़ देंगे।
जो गीता कह रही है वही कुरान कह रहा है। जो अपने समय में कृष्ण ने किया वही आखिरी पैगंबर करते नजर आते हैं। गीता केवल धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित करने की बात नहीं कर रही, बल्कि अधर्मियों का नाश करने को भी कह रही है अवतार द्वारा। और सिर्फ कह ही नहीं रही, बल्कि उस समय के अवतार कृष्ण ने अर्जुन को साफ निर्देश दिए कि सामने जो लोग हैं जिनमें बड़े बड़े धर्मगुरु भी थे, समय की बड़ी आदरणीय हस्तियां थी, उन सबको कत्ल कर। और ये तक कहा कि ऐसा करने में यदि तुम मर भी जाओ तब भी तुम्हारी जीत है। आपको कृष्ण का ऐसा कहना बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप मानते हैं कि कृष्ण अवतार थे। यानी यदि वो अर्जुन से कुछ लोगों का कत्ल करने को जायज ठहरा रहे हैं तो वो जायज इसलिए है कि अवतार सारी सृष्टि के लिए दिशा निर्देश बनाता है, और गीता के अनुसार हर अवतार का यही काम है। गीता का ये मंत्र कह रहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म फैल जाता है तब तब अवतार आता है। जब जब और तब तब की बात कर रहा है, यानी सृष्टि में जहां कहीं भी इंसानियत बसती है, यदि वहां पर बसने वाले लोग धर्म से दूर हो जाएं और अधर्म का मार्ग अपना लें तो अवतार का काम है फिर से धर्म की राहें ठीक करना और अधर्मियों का नाश करना। कुरान और गीता दोनों ही एक ही बातें कर रहे हैं, देशों की सरहदों से परे सारी इंसानियत की, सारी सृष्टि की बात कर रहे हैं। एक ही उसूल है जो सारी सृष्टि में चल रहा है। हम देखते हैं कि कृष्ण और मोहम्मद दोनों न केवल धर्म को स्थापित करने की कोशिश करते नजर आते हैं, बल्कि अधर्मियों का नाश करते नजर आते हैं। यदि तुम गीता में कृष्ण द्वारा हमलावरों का नाश करने के उपदेश को गलत नहीं मानते, तो क्यों कुरान द्वारा या अंतिम पैगंबर द्वारा वही निर्देश दिए जाने की शिक्षा को गलत कहते हो? यदि कहते हो तो केवल इसलिए कि या तो तुमने इस सृष्टि के एक क्रिएटर के मानवता के लिए बनाए गए क्रिएशन प्लान को समझा ही नहीं, और या फिर तुमने एक को अवतार माना और दूसरे को नहीं माना। लेकिन मुसलमान तो कुरान को अंतिम किताब और पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि जिस काम के लिए अंतिम पैगंबर आए थे उसी काम के लिए पहले भी अनेक पैगंबर यानी अवतार आते रहे, विभिन्न जमानों में और विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच। यानी मुसलमान वही मानते हैं जो गीता कह रही है। कोई हिंदू यदि भारतवर्ष के बाहर अवतार आते हैं इससे इनकार करता है, तब वो गीता से विपरीत बात कर रहा है। मुसलमान तो ऐन वही मान रहे हैं जो गीता कह रही है। आयत 1336 जिसको आनंद रंगनाथन ने पेश किया अपनी बात के सबूत के तौर पर, उसको एक बार फिर देखते हैं। जिन लोगों को हमने किताब प्रदान की है वे उससे जो तुम्हारी ओर उतारा है हर्षित होते हैं, और विभिन्न गिरोहों के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी कुछ बातों का इनकार करते हैं। कह दो, मुझे तो बस ये आदेश हुआ है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं और उसका सहभागी न ठहराऊं। मैं उसी की ओर बुलाता हूं और उसी की ओर लौट कर जाना है। यदि तुम सात्विक राहों के मुसाफिर हो, तकवा रखते हो, यानी अपनी रूह को सत्यमार्ग की खोज में लगाए हो, तो तुम प्रसन्न होंगे जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस सोर्स से तुम्हारी ओर किताब आई थी उसी सोर्स से अब ये किताब आई है। परंतु हर गिरोह में ऐसे लोग भी हैं जो नई आने वाली किताब की कुछ बातों को नहीं मानते, उनका इनकार कर देते। ये तो हर जमाने में होता आया है। क्या तमाम लोगों ने कृष्ण को अवतार मान लिया था? क्या तमाम लोगों ने मूसा और ईसा को खुदा की ओर का पैगंबर मान लिया था? यदि ऐसा होता तो मूसा को परेशान न करते या ईसा को सूली पर न चढ़ाते। ऐसे ही कुरान कह रहा है कि हालांकि ये नई किताब भी उसी सोर्स से है जिस सोर्स से पहले की अवतरित किताबें थी, लेकिन विभिन्न गिरोहों के कुछ लोग इसका इनकार कर देते हैं। पैगंबर से कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से कह दो कि मुझे तो बस ये आदेश हुआ है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं और उसका सहभागी किसी को न ठहराऊं। मैं उसी की ओर बुलाता हूं और उसी की ओर मुझे लौट कर जाना है। कृष्ण को भी यदि आप देखिए तो सामने वाले तो केवल देवताओं की पूजा ही तो करते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें देवताओं से आगे बढ़ने को कहा, परमात्मा तक आने को कहा, फिर एब्सोल्यूट की बात करी कि अपनी सारी इबादतों को, सारी पूजा को, सारी भक्ति को उस तक ले जाओ, उस एक क्रिएटर तक ले जाओ जो देवताओं का भी पैदा करने वाला है। कोई और माने या ना माने, लेकिन इस सृष्टि के एक रब की ओर का अवतार होने के कारण पैगंबर का केवल और केवल एक ही फरीजा है कि एक रब की इबादत करें, उसकी ही बंदगी करें और उसके आगे किसी को सहभागी न ठहराएं। यानी सृष्टि का बस एक ही क्रिएटर माने, जिसकी बात पहले की किताबों में भी हुई थी। पैगंबर से स्वयं कहा जा रहा है कि कह दे कि वो बस उसी की ओर बुलाते हैं जिसकी ओर से पहले भी किताबें आईं, जैसा कि इस आयत में कहा जा चुका, और स्वयं पैगंबर भी उसी ओर लौट कर जाएंगे। अब जरा बताइए, जब कुरान कह रहा है कि जिस प्रकार पहले की किताबें भी उसी सोर्स से थी जिस सोर्स से कुरान, और ये भी कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद भी उसी सोर्स से अवतार हैं जिस सोर्स के अवतार पहले आए थे, तो फिर आप माने या ना माने, मुसलमान तो मानते हैं कि जब गीता कह रही है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म फैल जाता है
तब तब धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने कोई अवतार आता है तो वो अंतिम पैगंबर मोहम्मद है, वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? कुरान को फिर से ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने भी वही किया जो कृष्ण ने किया था। धर्म से भटके लोगों को फिर से धर्म का ज्ञान दिया। जब अरब नहीं बल्कि सारी दुनिया में अंधेरा छा चुका था, लोग धर्म से दूर हो चुके थे, भारत हो के इजिप्ट के, मेसोपोटामिया के, यूरोप, हर तरफ लोग धर्म को भूल चुके थे। उस समय फिर से इन्होंने धर्म की राहों को स्थापित किया। यही तो कृष्ण ने किया परमात्मा के हुक्म से। यही अवतार का परम उद्देश्य है हर जमाने में। यही दाऊद और सुलेमान ने किया और यही आखिरी जमाने में आने वाला मेहदी यानी कल की अवतार करेंगे। आनंद रंगनाथन ने दूसरी आयतें जो पेश की हैं कुरान के प्रति अपने एलिगेशंस को लगाते हुए, उन पर भी शीघ्र बात करेंगे और दिखाएंगे कि जिन आयतों को आनंद रंगनाथन कुरान की सबसे हिंसा करने वाली आयतों के रूप में दिखा रहे हैं, वो दरअसल अमन और शांति की बात कर रही हैं। वो दरअसल वही बात कर रही हैं जो पहले की किताबें करती आई हैं। यदि मुसलमान कुरान की कुछ आयतों से गलत संदेश ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें भी पहले अपनी रूहानी बेहतरी की कोशिश करना होगी, तब कुरान से संदेश लेना प्रारंभ करना होंगे। यदि मुसलमान बेगुनाह को कत्ल करने या किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करने की शिक्षा कुरान में देखते हैं तो वो गुमराह मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान के मैसेज को ही नहीं समझा। इन्हीं के लिए कुरान कह रहा है कि ये उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा को गहरे गड्ढे में गिरा रखा है और ये समझते हैं कि ये सत्य मार्ग के मुसाफिर हैं।